हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो सीबीएसई के अंदर मैंने आपको करवा दिए थे और मैंने कहा था कि आरबीएसई वाले बच्चे वहाँ जाके पढ़ लेना। लेकिन कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं सर हमें नहीं मिल रहा, आप कराओ। तो मैं वो क्वेश्चन भी आज करवा दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंगल क्वेश्चन मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑथेंटिक लॉजिक और रीजन के साथ करवाया है। तो ये क्वेश्चन अपन जो बच गए थे 5-6 क्वेश्चन है पूरे, वो आज मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जो सीबीएसई का मैंने बोला था, जिस बच्चे ने सीबीएसई में जाकर देख लिया अच्छी बात है, वरना रिकॉल हो जाएगा आपका। एक तो मैंने 7.1 के क्वेश्चन में 9 के लिए आपको बोला था। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बराबर के इधर LHS और बराबर के उधर RHS। तो सबसे पहले अपन लेंगे LHS, यानी कि हमें LHS को इस तरीके से सोल्व करना है कि RHS आ जाए। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अरे ट्रिग्नोमेट्री का सोल्यूशन तो देखो आपको कहीं मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ आई कैसे आपके दिमाग में आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या एक सोचने वाला टॉपिक है। अब जैसे हमें आंसर क्या लाना है, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि हमें आंसर क्या लाना है। हमें आंसर लाना है 2 sec थीटा, यानी कि हमें आंसर चाहिए सेक में, और हमारा LHS जो है इसको ऐसा सोल्व करो कि सेक में आंसर आ जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको अपन चेंज करें, चेंज करने से कोई फायदा होने वाला है। तो देखो कोस को 1/sec कर देंगे तो साइन को किस में करोगे 1/cosec में, उससे क्या फ़ायदा हो, फिर कोसेक और सेक बन गया। हमें तो सेक चाहिए, तो सेक हमेशा कोस या साइन के टर्म में रहने से ही आएगा आपके, इसलिए हमें इसको एज इट इज रखना है और सीधा ही इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है, कोस थीटा और 1 + sin थीटा। एलसीएम एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 + sin थीटा और कोस थीटा। भाई जैसे सपोज ऐसा मानो कि यहाँ अगर 2 होता या 3 होता तो इसका एलसीएम क्या था, ऐसी कोई वैल्यू होती 4.2 + 3.3 मान लो, या 5.3 मान लो, तो एलसीएम क्या था 6 आता। मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, सेम वही तो अपन ने किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, किन्हीं किन्हीं बच्चों की यहाँ पर भी दिक्कत आती है कि एलसीएम ये क्यों लिया। एलसीएम का मतलब दोनों को अपने मल्टीप्लाई में ले लिया, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अलग अलग है। बिल्कुल मैं जीरो से बताने वाला हूँ, सब कुछ आएगा आपको। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, पीछे ये बचा, समझ पा रहे हो एलसीएम कैसे सोल्व करते हैं, नीचे वाली चीज़ का इसमें डिवाइड भाग देना है। तो कोस से कोस कट गया, पीछे बचा 1 + sin थीटा, कौन सा, ये वाला 1 + sin थीटा ये बचा। और आपको पता है जो यहाँ बचता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो वहाँ पर भी 1 + sin थीटा है। बात समझ रहे हो क्या, एलसीएम सोल्व किया अपने हिसाब से कर लेना। इसका इसमें डिवाइड का ये बचा, इसको उससे किया तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार है, लेकिन मैंने अभी एक बार दोनों को 2 बार लिखा है। आगे आ जाओ, ये जो प्लस है ना है, ये भी प्लस लगा दिया अपन ने। ठीक है, ओके। अब 1 + sin थीटा का 1 + sin थीटा डिवाइड कट गया, पीछे क्या बचा कोस, कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 बार अपन लिखा था, अपन चाहें तो इसको भी यहीं पर 2 बार साथ का साथ ही लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पहले मैंने जानबूझ के 2 बार लिखी थी, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने 2 बार क्यों लिखी। समझ में आ गई, क्या किया, इसका इसमें डिवाइड ये बच गया था, इसको इससे कर दिया तो रिपीट हो गया 2 बार, इससे ये कट गया, पीछे ये बचा तो ये इससे हो गया तो रिपीट हो गया। ठीक है, सिर्फ LHS सोल्व करना, RHS को नहीं लिखना। ओके, आ जाओ इधर। अब यहाँ आओ, यहाँ है 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और वो है a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b², या फिर a² + b² + 2ab। बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये a है, ये b है, मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ हियर, यानी कि यहाँ, तो a की वैल्यू तो है अपने पास 1, ठीक है, और b की वैल्यू है sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में तो PhD करा देंगे अपना आपको। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू sin थीटा है, इसको अपन खोल लेंगे तो a² + b², भाई a² + b² बोल दो पहले, कोई बात नहीं, 2ab बोल दो, कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मैं तो 2ab लिखूँ, तो 2ab लिख दो, 2ab। मेरी बात समझ रहे हो क्या, + b², ओके, यानी कि a², ठीक है, + 2ab + b², इसको खोल लिया, प्लस एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, ये रहा कोस थीटा और 1 + sin थीटा। ठीक है, दोनों आपस में ब्रैकेट लगा सकते हो, ये चीज़। अब सुनो, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, और साइन यानी कि 2 sin थीटा है यहाँ से, समझ पा रहे हो। यहाँ क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ओके, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है एज इट इज कोस थीटा 1 + sin थीटा,
वो एज इट इज़ रहने दो। फिर देखो, अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, फिर एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैंने कहा था, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। उसमें सारे फॉर्मूले बता रखे हैं। फॉर्मूलों बिना दिमाग काम नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री में सोचोगे कैसे, जब तक फॉर्मूले याद नहीं है। यहाँ देखते ही दिमाग क्लिक हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो यहाँ अपन को साइड में लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू ये पूरी की पूरी क्या हो गई, 1। ये 1 का 1, ठीक है, 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा, और ये पूरा क्या हो गया 1। और नीचे जो था कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपनी जगह। अब आ जाओ इधर, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब देखो 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन ने एक और एक को जोड़ दिया तो 2 हो गए, और 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा एज इट इज। नीचे क्या है कोस थीटा, चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, कोस थीटा, ठीक है, या फिर एज इट इज रहने दो। कोस थीटा ये एक है 1 प्लस साइन थीटा, दोनों ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रहने दो। अब सुनो, ऊपर वालों में दोनों में क्या चीज़ कॉमन जा रही है, प्लस से पहले इसमें भी 2, प्लस के बाद इसमें भी 2, दोनों में 2 कॉमन है। दोनों में 2 क्या है, कॉमन है। कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, कॉमन लेने का मतलब होता है बारी बारी भाग करना, डिवाइड करना। 2 का 2 में डिवाइड किया तो 1, 2 का 2 साइन थीटा में क्या, 2 से 2 तो कट गया, पीछे क्या बचा साइन थीटा। समझ पा रहे हो ना। ओके, नीचे क्या है, नीचे है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको पता है जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस होता, इन दोनों के बीच में प्लस होता यहाँ पर, तो ये नहीं कटता। लेकिन अभी ये दोनों आपस में गुणा में है भाई, 2 1 प्लस साइन थीटा के मल्टीप्लाई में, और 1 प्लस साइन थीटा नीचे वाले कोस थीटा के मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया। पीछे क्या बचा, पीछे बचा आपका ऊपर तो ओनली फॉर 2, नीचे कोस थीटा। समझ पा रहे हो। इसको भी खोल के बताता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि कैसे। देखो, क्या मैं 2 को ये लिख दूंगा 2 × 1, एक बात बताओ, 2 को लिख दूंगे 2 × 1, बात तो 2 ही है ना। क्यों लिखा है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अब आपको पता है 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, फिर फॉर्मूला, यानी कि फिर हम जानते हैं 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा। याद है ना फॉर्मूले, जब तक फॉर्मूले याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का टी नहीं आएगा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो ये 1 अपॉन कोस हो गया सेक थीटा, 2 का 2 और 1 अपॉन कोस हो गया सेक थीटा, और यही तो RHS लाना था, तो LHS बराबर RHS, ये RHS आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। बहुत इजी है, मेरे तरीके से करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे ही देखो आपका क्वेश्चन नंबर 20, 20वां। इस 20वें क्वेश्चन में भी क्या है, पहले समझो कि LHS में क्या है। LHS में टेन और कोट, और RHS में क्या है, RHS में सेक और कोसेक। तो बात यहाँ समझ में आनी चाहिए आपको कि आप क्या करोगे। सोल्यूशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए कि एग्जाम में क्या करेंगे आप, किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसका सोल्यूशन देखो, आंसर सेक और कोसेक कब आएगा, जब हम टेन और कोट को साइन कोस के टर्म में बदल देंगे, क्योंकि साइन देता है हमें कोसेक, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक। सेक कौन देता है, 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। इसका मतलब इस पूरे LHS को अपन जब साइन और कोस के टर्म में बदलेंगे तब और सेक कोसेक आएगा। समझ में आ गई, वेरी गुड, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टेन को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, पता है ना आपको, मैंने आपको फॉर्मूला का वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके और देख लेना। टेन को बोल दिया अपने साइन अपॉन कोस, फिर ये 1 का 1 माइनस कोट को क्या बोल सकते हैं, कोस अपॉन साइन, यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्लस फिर कोट को क्या बोल सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस टेन को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। करा क्या, पूरी की पूरी LHS को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि बायां पक्ष को साइन कोस के टर्म में बदल दिया, बस सिंपली। अब क्या करना है, अब आगे सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो, ताकि रेसिप्रोकल करने में इजी पड़े। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये अपनी जगह ही है। ये वाली जो लाइन है बटा, ये लो बटा, इन दोनों का LCM लो, नीचे आया साइन थीटा, दोनों का LCM ले ले, साइन थीटा आया। अब 1 का साइन थीटा में डिवाइड, तो साइन थीटा, ये तो सोल्व करना आता ना, LCM अपने हिसाब से कर लो, साइन से साइन कट गया तो कोस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो प्लस लगा हुआ है ये प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर ये कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा अपनी जगह है, ये जो बटा है अपॉन है, ये अपॉन फिर लगा दो, फिर से यहाँ पर एलसीएम लो तो एलसीएम आया कोस थीटा, सोल्व किया तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, या सिंपल है ना, इसका इसमें डिवाइड तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ करा देता हूँ, रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये अपनी जगह है, और ये चले जाएंगे ऐसे रेसिप्रोकल होंगे तो ऊपर तो जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये नीचे आ जाएगा। अभी बता देता हूँ, ठीक है, यानी कि अपन ने क्या कर दिया रेसिप्रोकल किया तो ये चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, तो साइन ऊपर साइन माइनस कोस नीचे, ऐसा कैसा इधर कर दो, यहाँ जो प्लस है, ये जो प्लस है ना प्लस लगा दो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल करो तो ये ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो कोस ऊपर और कोस माइनस साइन नीचे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ गए, यानी कि ऊपर गए तो कोस ऊपर कोस माइनस साइन नीचे रह गया, मामला ठीक है। ओके, अब देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, कोस साइन के पास गया, 1 मिनट के लिए मत करो, एज इट इज रहने दो, बताता हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिक है, पहले 1 मिनट समझना है ना, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे लॉजिक बताऊंगा कोई नहीं बताएगा आपको ये, और ऐसा सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। फिर अगला देखो कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे देखो साइन थीटा अपनी जगह ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब सुनो, परफेक्ट और लॉजिक वाली बात क्या थी, वो ये थी कि हम यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है, तो अपन इसका क्या लेंगे अब एलसीएम, क्योंकि हमें साइन कोस में बदलना था, साइन कोस में बदल दिया। अब कोशिश करेंगे कैसे खत्म कर आके ये आंसर ला दें, क्योंकि आरएचएस तो यही है, तो हमें ये आंसर लाने के लिए सब कुछ खत्म करके सेक और कोसेक में आंसर चाहिए, तो अपन सोल्यूशन और छोटा छोटा करते करते खत्म करना चाहेंगे, तो हम इसका लेना चाहते हैं एलसीएम। लेकिन एलसीएम ऐसा लेना है कि जहां पर वैल्यू सेम हो, जितनी वैल्यू सेम टू सेम हो सके उसको सेम टू सेम कर लो। अब हमने यहाँ देखा साइन माइनस कोस है, यहाँ पर कोस माइनस साइन, यानी कि यहाँ पर साइन प्लस का वहाँ साइन माइनस का, यहाँ कोस माइनस का कोस प्लस का, कि अगर काश ये दोनों सेम हो जाते तो एलसीएम छोटा हो जाता, समझ पा रहे हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक को ले लेते अपन, बस यहाँ पर ये बात है कि अगर दोनों सेम टू सेम हो जाते तो किसी एक को ले लेते, एलसीएम को हल्का करने के लिए, एलसीएम को छोटा करने के लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि दोनों सेम टू सेम हो जाए। तो दोनों सेम टू सेम कब होंगे, जब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। कैसे साइन सिखाता हूँ कि अगर मैं इस माइनस की जगह सॉरी प्लस की जगह माइनस ले लूँ, पहले समझना बात को, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस ले लूँ, या फिर ऐसा समझो प्लस को यहीं पर रहने देता हूँ, इसको भी यहीं पर रहने देता हूँ, और अगर प्लस को यहीं पर रहने दिया और बाहर मैंने यहाँ पर भी, यानी कि इसके ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी माइनस माइनस का डिवाइड कर दिया। जैसे सपोज एक बात है, कोई तराजू है जिसे वजन वेट करते हैं अपन, वो सपोज तराजू है, मेरी बात को पूरे लॉजिक के साथ समझना, यहाँ से वो पकड़ने वाला था उस हम, यहाँ वेट रखा आपने, पहले से यहाँ पर 4 किलो था, यहाँ पर भी 4 किलो था, ठीक है, तराजू बिल्कुल सीधा था। अब आपने क्या करा, 3 किलो इधर रख दिया और 3 किलो इधर रख दिया, तो इस तराजू पे कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ा, दोनों बैलेंस की बैलेंस ही रह गई। सेम टू सेम यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस अपन ले रहे हैं, साइन कॉमन ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये माइनस इस पर लग गया, मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं यहाँ इसको भी माइनस से डिवाइड कर दूं या गुणा कर दूं, इसको भी माइनस से डिवाइड गुणा कर दूं, तो कोस इसको वो वाला माइनस उसको तो कर गया माइनस का, भाई कोस स्क्वायर थीटा को तो क्या कर गया माइनस का, जो यहाँ प्लस था ना वो तो हो गया माइनस, समझ में आ गई, यहाँ जो प्लस था वो तो हो गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये जो माइनस था अब इसमें लगाना दिमाग कि यहाँ माइनस है, इस माइनस को मेरे को एक बात बताना आप, कि मैं एक वैल्यू लूँ सपोज 2 और यहाँ ले मैंने 5 माइनस 3, ये कोई वैल्यू है, बाहर है माइनस, मेरी बात सुनना, बाहर क्या है माइनस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल समझोगे तो सोचना सीखोगे। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो -2 और 5 में से 3 गया तो 2, तो आपका सोल्यूशन आया -4। या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इस माइनस को जो यहाँ बाहर माइनस है ना, इसको मैंने अभी किसके ऊपर लगा रखा है 2 के ऊपर, और मैं इसी माइनस को अगर ऐसा कर देता कि जो यहाँ 5 है, 5 - 3 पीछे क्या बचा 2 बचा,
तो मैंने इसी माइनस को जो भी यहाँ लगा रहा था मैंने यहाँ लगा रखा है, इस माइनस को अगर यहाँ लगा दूँ तो भी आंसर तो -4 ही आया, क्योंकि माइनस तो एक जगह लगना है, मल्टीप्लाई में तो किसी एक जगह लगेगा। तो माइनस को मैं चाहे यहाँ लगाऊं, मेरी बात को सुनना, मेरी बात में लॉजिक बहुत बड़ा, अगर ये समझ में आएगा तो ये वाला इक्वेशन समझ में आ जाएगा आपके। इस माइनस को यहाँ लगाऊं, चाहे इस माइनस को यहाँ लगाऊं, चाहे इस माइनस को अंदर लगाऊं, बात एक ही है ना, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, आंसर -4 आएगा, बिल्कुल सही। वही बात ये है कि इस वाले को तो अपन यहाँ लगा दिया, इसका मामला तो ठीक है, लेकिन इस माइनस को मैं चाहे इसके ऊपर लगाऊं, चाहे इसके ऊपर लगाऊं, चाहे उसके ऊपर लगाऊं, बात एक ही है। तो मैंने क्या करा, इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, इस साइन को अपनी जगह ही रहने दिया, मतलब इस वाले माइनस को, वो तो लग चुका, वो तो माइनस हो गया, इस वाले माइनस को मैंने बाहर न लगा के अंदर लगा दिया, तो साइन थीटा तो अपनी जगह रह गया, और जो अंदर लगाया तो कोस तो हो गया माइनस का, साइन हो गया प्लस का, यानी कि साइन थीटा तो हो गया प्लस का और कोस थीटा हो गया माइनस का। ये बहुत बड़ी बात थी जो अपन ने सीख ली। मेरी बात समझ में आ गई आपकी पूरी? बस अगर ये नहीं आई तो चैलेंज है, इससे आसान तरीका मिलेगा भी नहीं। ठीक है, मैंने पूरा लॉजिक ले लिया, ये था एग्जाम्पल, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अब जैसे ही, अब देखो ये दोनों सेम टू सेम हो गए ना, अब एलसीएम लेना इजी है। अब एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कौन सा, इन दोनों ब्रैकेट वाले में से किसी एक को ले लो, क्योंकि दोनों ही सेम टू सेम है। जैसे अपन 3/4 होता है प्लस 1/4 प्लस 2/8 6 या फिर 8 होता है, इन दोनों में से कोई एक ही तो 4 को लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 8, तो अपन ने कोई दोनों 4 को थोड़ी ना लिया है, किसी एक 4 को मान लिया, 8 वो मान लिया। समझ पा रहे हो ना? यानी कि कोई जब दो सेम वैल्यू होती है तो उनमें से किसी एक वैल्यू को अपन ले लेते हैं। ठीक है, और पीछे बच गए ये दोनों, इन दोनों को अपन को लेना पड़ेगा एज इट इज, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या फिर साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज, एक साथ लिख लो, एक ही बात है। ये दोनों मल्टीप्लाई में अपने एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि एलसीएम हमेशा अपन वैसे भी पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, अब समझते रहना बोर्ड पे। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, ध्यान रखना, साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया, क्योंकि अपन इसका डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और कोस से कोस कट गया, पीछे क्या बचा, साइन, ओनली फॉर साइन, साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो साइन जब साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया साइन क्यूब थीटा। पावर बढ़ गई ना, एक दो थी, एक और बढ़ गई तो 3 हो गई। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। यहाँ क्या है, माइनस, तो लगा दो माइनस। अब साइन से साइन कट, साइन माइनस कोस थीटा से साइन माइनस कोस थीटा, पीछे क्या बचा, ओनली फॉर कोस, कोस जब कोस स्क्वायर के पास गया तो कोस क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हालांकि आपको लिखना यहाँ पर है, लेकिन हमें स्पेस की जरूरत है, तो अपन इस वाली बात को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, और वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी। ध्यान रखना, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, ये दोनों फॉर्मूले अलग से हालांकि मैंने लिखवा रखे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस ए बी। ठीक है, बाकी तो ठीक है। अब आओ इधर, ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला दिख गया कि यार यहाँ तो लग सकता है, तो लगा देंगे। चलो खोलते हैं इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए का मतलब साइन थीटा, ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है फॉर्मूला। देखो एक बार फिर से मैच करो, ए माइनस बी यानी कि ए और ये बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कोस, और नीचे जो है वो एज इट इज यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इधर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कौन सा, ये वाला। अब देखो ये वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये एज इट इज कट जाएगा। अगर प्लस होता तो नहीं कटता। पीछे क्या बचा उसको अपन लिखते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, बिल्कुल सही है, यहीं लिखेंगे अपन। देखो 1 कौन, ये हो गया साइन स्क्वायर। एक बार चलो पूरा लिख देता हूँ, फिर आप सब कंफ्यूज हो जाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ बचा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा। नीचे क्या है, साइन इंटू कोस,
साइन इंटू कोस, और यहाँ ब्रैकेट में फिर अपन को लिखना है कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये तो हो गया 1, ओके। आपको ऐसा बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। 1 हो गया, प्लस पीछे जो बचा वो बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब एक बात बताओ, जब भी ऐसी वैल्यू हो और ऊपर प्लस या माइनस हो, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नीचे वाला साइन इंटू कोस है ना, साइन इंटू कोस, ये इस 1 के नीचे भी है तो ये साइन इंटू कोस के नीचे भी है। कहने का मतलब है कि ये 1 अपॉन साइन इंटू कोस है, प्लस कौन सा प्लस, ये वाला, तो ये ऐसा भी है, साइन इंटू कोस बटा साइन इंटू कोस थीटा है बीच में, सब में समझ पा रहे हो। यानी कि ये साइन इंटू कोस इसके नीचे भी है तो ये इसके नीचे भी है, तो यहाँ तो हो गया 1, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो अपना एज इट इज, प्लस ये हो गया पूरा का पूरा 1। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम मत लेने लग जाना, क्योंकि आंसर अपना आ गया है, क्योंकि 1 अपॉन साइन कितना होता है, कोसेक थीटा, समझ पा रहे हो, कोसेक थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, इंटू, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस 1 का 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। RHS दुनिया का सबसे आसान तरीका है, मेरी बात समझ में आ गई। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 20। अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं CBSE में सब क्वेश्चन करवा चुका, लेकिन फिर भी क्या है कि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में मुश्किल हो रहा था, तो मैं आपको ये फिर से करवा देता हूँ। अब ये बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बताता हूँ लॉजिक, वो सीखना जरूरी है। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे करूँ, ट्रिग्नोमेट्री है ये, सोल्यूशन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या आप भी यही सोच रहे थे कि मैं ऐसे करता या करती, इसलिए ध्यान दो। सबसे पहले राइट हैंड साइड को हम देखना है। राइट हैंड साइड के अंदर एक तो बड़ी चीज आ गई 7, संख्या है, ये नंबर है, तो हमें इस सॉल्यूशन से एक तो नंबर लाना है 7 निकालना है, और 10 और कोट लेना है। वो 10 और कोट की बात है, लेकिन पहले बड़ी बात यह है कि संख्या कैसे लाएं, 7 कैसे लाएं। तो देखो मैं एक लॉजिक बता दूं, हमेशा सबसे पहले अपन को लेना है LHS, लेकिन LHS लेते टाइम भी ध्यान ये रखना है कि करें क्या। हमें पता है साइन और कोसेक है, साइन कोसेक हमें 10 कोट दे देंगे, क्योंकि कोसेक 1 अपॉन साइन होता है। साइन को किस में कन्वर्ट करोगे आप, 1 अपॉन कोसेक में। इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर लो, रहना साइन और कोसेक ही है। इसका मतलब चेंज करने में तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन उठेगा कि चेंज करेंगे नहीं करें, तो चेंज करने में कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, सेक हमें 10 देता है, कोस हमें सेक भी देता है और सेक हमें 10 देता है। इसका मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने क्या सोचा कि यहाँ पर यार a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2ab दो चीज़ें आ रही है, 2 और 2 4 तो यहाँ आ जाते हैं। मेरी बात सुनना, यहाँ 2ab लिखेंगे ना अपन, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, फिर 2ab 2 यहाँ आ जाएंगे, आगे 4, टोटल 7 लाना है ना, 4 यहाँ से आगे। फिर अपन यहाँ करेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर भी तो करेंगे a स्क्वायर, जब दोनों को अलग अलग खोलेंगे तो हमारा फिर दिमाग क्लिक करा कि बीच में प्लस है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस का थीटा भी 1 होता है, हो गए 5। इसका मतलब खोलने में बेनिफिट है। तो यहाँ पर हम दोनों में a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैं अगर यहाँ की बात करूँ, हियर का मतलब यहाँ, तो यहाँ a की वैल्यू तो है साइन a इसमें, ठीक है। ये भले मत लिखना, चलो, क्योंकि सब में बारी बारी लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इतना सा लिख दोगे एग्जाम के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अपन ने खोला तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हो पहले, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2ab, b का मतलब कोसेक a, और b स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर खुल गया है। अब इसको खोलो, यहाँ जो प्लस है लगा दो प्लस, फिर a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये फिर 2ab पे लिख दो, 2a और ये b प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना इजी। अब देखो साइन स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन, 2 इंटू साइन। अब ध्यान रखना ये दोनों आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। क्या मैं कोसेक को लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन साइन है, बात मानते हो? क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोसेक थीटा
यहाँ पर थीटा की जगह ए है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। यहाँ पर भी हम जानते हैं कि कोस थीटा होता है 1/sec थीटा। कोशिश ये करनी है क्योंकि हमें 7 लाना है वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कब आएगा? जब ये 2 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ से निकलेगा, जब आपस में वैल्यू कटेगी सेपरेट, तो अब क्या होगा? साइन से साइन कट जाएगा, 2 निकल जाएगा सेपरेट। मेरी बात समझ पा रहे हो? वेरी गुड। आगे आ जाओ। ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज, ठीक है, प्लस ये 2 कोस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इंटू सेक होता है 1/cos ए। बात मान रहे हो? और सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए कोस ए से कोस ए कट गया, है ना? बहुत इजी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तो बचा अपना साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? प्लस में 2। फिर यहाँ क्या बच गया? कोसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या बच गया? कोस स्क्वायर ए, प्लस थोड़े से ये आप लाइन तिरछी जाएगी लेकिन आप समझ जाना ना। यहाँ क्या बच गया? 2, पूरा 2 बचा यहाँ पर ओनली 4, और फिर लास्ट में क्या बच गया? सेक स्क्वायर ए। ओके, अब सुनो मेरी बात। 2 और 2 ये हो गए 4, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। वो भी लिख दो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पर थीटा की जगह ए है, ठीक है? ओके, तो ये हो गया 1, तो लो ये लिख दिया अपन ने 1, यानी कि ये हो गया संख्या हो गई। पीछे क्या बचा? कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बचा, और सेक स्क्वायर थीटा वो बचा, ठीक है? ये थीटा की जगह ए लिख देना, और क्या है? ये मैंने जहाँ थीटा लिख दिया वहाँ पर ए कर लेना। अब देखो 4 और 1 5। अब एक बात बताओ, 5 तो पहुँच गए, 7 तो संख्या लानी है, कोसेक का बनाना है कोट, सेक का बनाना है 10, और मैंने आपको ये भी, जो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्मूले देखोगे, दुनिया की ज़बरदस्त ट्रिक बता रखी है, ST और CC। ST का मतलब कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर, चलो यहीं लिख देता हूँ साइड में, कि सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह भी ए लिख लो, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ST। दूसरी बताई मैंने CC, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है? ये बताई थी मैंने CC में C कौन सा पहले? जिसमें डिजिट ज़्यादा, कोसेक में 5 है तो 5 पहले बताया था ना। बहुत बढ़िया। तो अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? कोसेक। तो एक बात बताओ, मैं इस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? कोसेक को लिख सकता हूँ, कोट को उधर भेजूंगा तो कोसेक को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ ना? इसका मतलब इस कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक नंबर भी मिल गया, कोट भी मिल गया। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसको तोड़ो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो? तो हुआ क्या? इस सेक स्क्वायर में लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए रख दो, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। तो अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि एक और मिल गया, तो 6 और 1 7 हो गए, और 10 भी मिल गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5 और 1 6 और 1 7, 7 तो ये हो गया, और कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, ये थी आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ऐसे ही एक क्वेश्चन और रह गया था लास्ट 27वां। ये टॉप मोस्ट 4 क्वेश्चन थे, बहुत ज़बरदस्त कराए मैंने आपको, इसको अच्छे से करना, इससे ज़्यादा सोल्यूशन इजी हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? ये मुझ पर विश्वास रखना। अब मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि वही वाली बात मेरे तो क्या कि आपको कैसे पता चलेगा क्या करें। बहुत बढ़िया। तो पहले RHS देखो, 1/10 प्लस कोट है। फिर LHS देखो, LHS को देख के RHS को देखो, या फिर RHS को देख के LHS देख लो कि हमें इसको क्या करें कि वो आ जाए। 10 और कोट जब भी लाना हो हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में बदलना है। समझ पा रहे हो? और 90% क्वेश्चन आपके साइन कोस से होंगे। सारे क्वेश्चन को साइन कोस में बदल दो, आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 10 और कोट है, मुझे पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस के टर्म में बदलना है, लेकिन जो पहले से ही साइन कोस है उसको नहीं छेड़ना है। बहुत बढ़िया, ये बात का ध्यान रखना। LHS, ठीक है। अगर मैं LHS की बात करूंगा यहाँ पर,
तो कोसेक माइनस साइन, तो कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिया, माइनस मैंने क्या कहा था, जो पहले से ही साइन कोस में उसको नहीं छेड़ना है, तो साइन ए को साइन ए ही रखना है, ब्रैकेट क्लोज। इधर आ जाओ, सेक को लिखना है 1/cos थीटा, थीटा की जगह ए है, लेकिन कोस को नहीं छेड़ना है क्योंकि पहले से ही कोस है। चलो अब ले लो एलसीएम, एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया साइन है, ठीक है, तो इस साइन डिवाइड में ख़त्म तो बचा 1, इस साइन तो ये हो गया साइन स्क्वायर है। कैसे कि आपको पता है डिवाइड कैसे सोल्व करते हैं एलसीएम, इसका इसमें डिवाइड किया, डिवाइड साइन आया, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसका डिवाइड क्या आ गया, कोस है, कोस है, कोस कट गया, पीछे बचा 1, 1 को कोस से किया तो कोस, कोस को कोस से कर दिया तो कोस स्क्वायर, एलसीएम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो 1 - साइन स्क्वायर, फिर फॉर्मूला, वेरी गुड, हमें अच्छी तरह पता है क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले दुनिया के सबसे आसान ट्रिक के साथ बताएं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मानते हो बात? ठीक है, यहाँ का मामला ऐसा है कि 1 - साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि मैं कोस स्क्वायर को इधर रख लूँ, साइन स्क्वायर को उधर भेजूँ तो ये भी तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। इसका मतलब मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। इसका मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा को मैं रख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर है ए, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे याद है। शाबाश, नीचे क्या है, साइन है। ऐसे ही तरह जाओ, 1 - कोस स्क्वायर है, बिल्कुल इसका उल्टा। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर को इधर रख लो, ये यहाँ से देखो, यहाँ से तो 1 कोस स्क्वायर उधर भेजो तो कोस स्क्वायर हो गया माइनस का। इसका मतलब ये है कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब 1 - कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस थीटा का कोस थीटा, बस थीटा की जगह ए कर देना, और क्या है, ठीक है। ये बात आपके समझ में शायद आ गई होगी। अब दोनों ब्रैकेट में इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में वैल्यू में कट जाती है, तो कोस से कोस कट गया, 2 था तो 1 तो बच गया, ठीक है। साइन से साइन कट गया, सॉरी साइन को पूरे को मत काटो, इसके स्क्वायर को काट दो, तो 1 बच गया। यानी कि यहाँ तो बचा कोस, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, इसके नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया साइन है, यानी कि कोस है इंटू साइन है बच गया। और अब मेरी बात सुनना, इसको यहीं पर स्टॉप करना है, ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा दो इसके। मैं अगर इसको चाहूँ तो देखो नीचे बचा है 1, तो मैं इस 1 की जगह वैल्यू रख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा बची है, वो सोल्व आपको नहीं करना, समझ पा रहे हो, क्योंकि फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम भी बार बार ऐसे कहोगे कि मैं कैसे सोचूं कि 1 की जगह वो रखना है। तो इसको यहीं पर रोक दो, LHS को यहीं पर स्टॉप कर देना है। क्या आंसर आया, कोस है इंटू साइन है। अब ऐसी कंडीशन में जब इसके आगे सोल्यूशन नहीं हो रहा हो, देख लो, बोले आप कुछ ही कर लो, कोई सोल्यूशन नहीं बढ़ सकता अब आगे, तो फिर हमें क्या करना है, RHS को भी उठाना है, यानी कि LHS को सोल्व करके छोड़ दो यहीं पर, अब RHS को भी सोल्व करके यही आंसर ला दो, तो LHS बराबर RHS, ये भी एक तरीका है। तो अब हम सेकेंडली इसी सोल्यूशन में क्या लेंगे, RHS ले लेंगे, और इसका आंसर ये ला देंगे, तो बराबर RHS क्या है, 1 + tan है और कोट है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, 1/tan क्या होता है, कोट होता है, हमें चाहिए ही नहीं कोट, तो क्या करेंगे, इसको भी साइन कोस के टर्म में बदलेंगे, क्योंकि हमें साइन कोस चाहिए। बहुत बढ़िया, तो 1/tan को लिख देंगे साइन अपॉन कोस। लेकिन एक बात फिर समझो, अगर ये बटे में और बीच में फिर बटा हो, यानी कि जब ये अपोन में और फिर बीच में अपोन हो, तो ऊपर वाले को भी अपोन बना लो, ताकि रेसिप्रोकल करने में इजी पड़े। सही सोचा आपने। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन है। अब क्या करना है, ये 1/1 अपनी जगह, अपॉन इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आया कोस इंटू साइन है। समझ पा रहे हो क्या, तो एलसीएम लेने के लिए नीचे लिखनी पड़ेगी एक लाइन, कोस इंटू साइन है। आगे एलसीएम, ये बटा कौन सा बटा है, ये बटा ये वाला बटा है, मतलब अपॉन, नीचे सिर्फ इसका एलसीएम ले रहे हैं, कोस से कोस कट गया, साइन, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर है, साइन से साइन कट गया, कोस, कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर है। अब आ जाओ इधर, 1/1, कौन सा, ये वाला, अपॉन
साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है भी क्या होता है 1, ये हम जानते हैं। लिख देना आप साइड में, हालांकि आपको लिखना यहाँ पर है लेकिन स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो ये 1/1 अपनी जगह, ये भी हो गया 1/, कोस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे रेसिप्रोकल, ये बेटा है मेन, तो 1/1 इंटू रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा कोस ए इंटू साइन ए, ये तो चला जाएगा ऊपर और ये जो 1 है वो आ जाएगा नीचे। आपको पता है पूरा सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, 1/1 का कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या आया कोस ए इंटू साइन ए, यही तो था हमारा LHS। तो आंसर क्या हुआ LHS बराबर RHS। कोई भी तरीका आपने अभी तक सीखा हो उसको डिलीट करना, ये सबसे इजी और ऑथेंटिक तरीका है। इस तरीके से मैंने ये 4 क्वेश्चन जो रह गए थे आज कंप्लीट करवा दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, अब आपको मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं मैं उसका भी जल्द आपको वीडियो बना दूंगा। इसके फॉर्मूले और इसकी टेबल की ज़बरदस्त ट्रिक बना रखी है, दोनों के आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ओके।